सासू माँ रूपी तलवार हमेशा अपने शब्दों की छुरी चलाकर उसे घायल करती रहती है। सासू माँ नहीं, चाकू माँ होना चाहिए। प्राण प्यारी जी अपने पिया के मोहजाल में फंसकर उनके साथ अगर शाम को घूमने चली गई ननद है तो फिर वो मंथरा का काम करती रहती है। नमस्कार दोस्तों, ये पल में आपका स्वागत है। आज हम शादी के साइड इफेक्ट बताने जा रहे हैं। तो बात इस प्रकार है कि भैया जिसका ब्याह हो गया तो उससे पूछ लो शादी के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। शादी के बाद साइड में नहीं, ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह ही इफेक्ट्स होते हैं। शादी के बाद आपका अपना जीवन नहीं रहता है। 1-2 महीने तक सब ठीक ठाक चलता रहता है, रामायण की तरह, लेकिन फिर इसके बाद महाभारत का दौर शुरू हो जाता है। आपकी जिंदगी वैसी हो जाती है जैसे चाशनी में डूबा हुआ गुलाब जामुन। अगर उसे खाते समय सावधानी नहीं बरती तो सब चिपचिप हो जाएगा। महिलाओं को बहुत बलिदान देने पड़ते हैं। कहा जाए तो एक तरह से उनकी आज़ादी में खलल पड़ जाता है। कुछ चीज़ों का खर्चा बढ़ जाता है, कुछ चीज़ों का खर्चा कम हो जाता है। पहले जिस लड़की को सब्जियों और राशन के भाव पता नहीं होते तो अब वो इस काम में भी निपुण हो जाती हैं। पहले खुले या हाथ पैसा खर्च करती थीं, अब वो थोड़ा थोड़ा सोच समझ कर खर्च करने लगती हैं। सासू माँ रूपी तलवार हमेशा अपने शब्दों की छुरी चलाकर उसे घायल करती रहती है। कभी कभी लगता है कि उनका नाम सासू माँ नहीं, चाकू माँ होना चाहिए। और अगर ननद है तो फिर वो मंथरा का काम करती रहती है। इस कारण बेचारी को कभी कभी कोप भवन का मुंह भी देखना पड़ता है। फिर पतिदेव मनाने आते हैं तो वे खुद ही समझ नहीं पाते कि आखिर गलती किसकी है, मेरी माँ की, बहन की या फिर मेरी बीवी की। लेकिन वे जैसे तैसे कोप भवन में लेटी अपनी प्राण प्यारी को मना लेते हैं कि शाम को बाहर घूमने चलेंगे, तुम वो अपनी शिफान वाली हरी साड़ी पहन लेना, तुम उसमें बहुत खूबसूरत लगती हो। फिर प्राण प्यारी जी अपने पिया के मोहजाल में फंसकर उनके साथ अगर शाम को घूमने चली गई तो उनके पीठ पीछे उनकी माँ जी का कथन इस प्रकार होता है। जोरू का गुलाम हो गया है, मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और अभी 2 दिन की आई छोरी अपने साथ उड़ा कर ले गई। फिर ननद रानी, हाँ कल तो भैया भाभी के लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे, शायद सोने की अंगूठी थी। माँ जी, हाँ हाँ उड़ाने दो बीबी पर पैसा, हम माँ बहन की तो कोई जैसे चिंता ही नहीं है, आने दो तेरे बाबूजी को सब बताती हूँ। फिर शाम को पिताजी, नरेश जी पिताजी, कहाँ गए थे बहू के साथ घूमने, बाबूजी ने पूछा। नरेश बताता है उसे मोमोज और चाउमीन खानी थी इसलिए बाहर ले गया था। बाबूजी पूछते हैं क्यों, घर में खाना नहीं बना, बाबूजी ने पूछा। तो रमेश बोला, बाबूजी आप भी तो माँ के लिए उनकी पसंद की चीजें लाते हैं। बाबूजी गुस्से में बोले, चुप रह नालायक, बाप से जुबान लड़ाता है। फिर यही सब चलता रहता है। पुरुषों के बलिदान की कहानी कुछ इस तरह से है। कहते हैं शादी के बाद महिलाओं का जीवन पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन पुरुष भी इस बदलाव से अछूते नहीं रहते। उनके जीवन में भी काफी कुछ पहले जैसा नहीं रहता। ना आजादी, ना आत्मसम्मान, ना पहले जैसी मौज, ना ही वैसी मस्ती रह जाती है। जिंदगी पूरे 360 डिग्री घूम जाती है। अब कोई कहता है कि शादी के बिना जिंदगी अधूरी है तो किसी की नज़र में शादी के बाद जिंदगी खत्म है। यदि आपकी पत्नी समझदार है तो आपको स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। हालांकि आपका बच्चा इसे नहीं समझेगा कि आप दिन भर मेहनत करके आए, दिन भर आप अपने बॉस को खुश करने की कोशिश में लगे रहे और अक्षम सहयोगियों के साथ काम किया है। आपको रात में भी शांति नहीं मिलेगी, बल्कि आपके काम और बढ़ जाएंगे, जैसे कि डायपर बदलना, देर रात में आने वाले मैच न देखकर पत्नी को खुश रखना। याद है वो दौर जब कपड़े खराब होने पर नए खरीद लेते थे, पसंद आया नहीं कि झट से जेब से कार्ड निकाला और नया फोन खरीद लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते ना, कभी नहीं।
आपकी बीवी आपके जीवन के साथ साथ आपके पैसों की भी साझेदार होती है। अपने लिए नई खरीदारी करने से पहले आपको उसकी मर्जी की जरूरत होगी। ऐसा कई बार होगा जब आप अपने पैसों से अपने लिए कोई चीज नहीं खरीद पाएंगे। शादी के बाद अक्सर पुरुषों की जरूरतें अधूरी रह जाती हैं। हालांकि शादीशुदा होने का अर्थ है अपनी मर्जी से सारा समय दूसरों की धौंस सहना। और आपके कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं, या फिर आप अपनी पत्नी के दोस्तों के सामने कैसे बात करते हैं, इन सभी बातों का विश्लेषण किया जाने लगता है। शादी के बाद दोस्ती को भूल ही जाइए तो बेहतर है। शादी होते ही आपके जिंदगी भर के दोस्त आपसे अलग हो सकते हैं। आप माने या ना माने, शादी के बाद आप घर और काम में इतना उलझ और फंस कर रह जाते हैं कि आपके पास खुद को रिचार्ज करने का वक्त ही नहीं मिलता। और कहीं आपके दोस्त अभी तक कुंवारे हैं या उनको शराब धूम्रपान जैसी कोई लत है, तो हुजूर घर पर शांति और सुकून चाहते हैं तो दोस्ती भूल ही जाइए। याद रखिए, दोस्तों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती और बीवी को समझाना, ओ हो, हाय तौबा। तो ये हैं कुछ शादी के साइड इफेक्ट मियाँ और बीवी दोनों के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको ये साइड इफेक्ट कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।